तो चलिए अब मैं प्रश्नावली 11.2 के 5वें नंबर प्रश्न को देखता हूँ। तो 5वें नंबर प्रश्न में कहा गया है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक AB रेखाखंड खींच दो और A को केंद्र मानकर एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लगा दो और साथ ही B को केंद्र मानकर एक अन्य 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लगा दो और फिर पहले वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा को खींचो और दूसरे वृत्त के केंद्र से पहले वृत्त पर स्पर्श रेखा को खींचो। तो सबसे पहले मैं एक 8 सेंटीमीटर लंबा AB रेखाखंड खींच लेता हूँ। तो ये हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर लंबी एक AB रेखाखंड A और B कितने की है? तो 8 सेंटीमीटर की है। और फिर मुझसे कहा गया है कि A को केंद्र मानो और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लगा दो। तो सबसे पहले मैं प्रकाल की नोक को 4 सेंटीमीटर खोल लेता हूँ। तो ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने A को केंद्र माना और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त को लगा दिया। और फिर मुझसे कहा गया कि B को केंद्र मानो और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लगा दो। तो मैं प्रकाल की नोक को 3 सेंटीमीटर खोल लेता हूँ। तो ये हो गई 3 सेंटीमीटर। तो मैंने B को केंद्र माना और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लगा दिया। और फिर मुझसे कहा जा रहा है कि पहले वाले वृत्त के केंद्र से दूसरे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाओं को खींचो और दूसरे वाले वृत्त के केंद्र से पहले वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाओं को खींचो। तो मैं सबसे पहले वाले वृत्त के केंद्र से दूसरे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इस AB रेखा को समद्विभाजित करनी होती है। तो मैं प्रकाल की नोक को B पॉइंट पर रखूँगा और प्रकाल की नोक को आधे ज़्यादा खोलूँगा और एक चाप ऊपर लगाऊंगा और वैसे ही एक चाप नीचे और फिर प्रकाल की नोक को A पॉइंट पर रखूँगा और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे और फिर इन दोनों को जॉइंट कर दूंगा। तो मैंने इसे जॉइंट कर दिया। तो यहाँ पर जो पॉइंट बना तो इस पॉइंट को मान लीजिए C। तो ये पॉइंट इस AB रेखा को 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो अब मुझे पहले वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए सबसे पहले C पर प्रकाल की नोक को रखनी होगी और B तक की माप ले लेनी होगी। तो मैंने B तक की माप ले ली और फिर 2 चापों को इस वृत्त के परिधि पर लगा देनी होगी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट तैयार हो जाएगा इन चापों के कारण। एक पॉइंट यहाँ पर तैयार हो गया और एक पॉइंट यहाँ पर तैयार हो गया। मान लीजिए इस पॉइंट को X और इस पॉइंट को Y। तो अब मुझे A पॉइंट को X और Y पॉइंट से मिला देनी होगी जिससे कि हमारी स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। तो मैंने मिला दिया, पहले स्पर्श की रेखा की रचना हो गई और दूसरे को भी मैंने जॉइंट कर दिया। वैसे ही मुझे दूसरे वाले वृत्त के केंद्र से पहले वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करने के लिए प्रकाल की नोक को C पॉइंट पर रखनी होगी और A तक की माप ले लेनी होगी और फिर इस वृत्त पर 2 चापों को लगा देनी होगी जिससे कि हमारा यहाँ पर 2 पॉइंट तैयार हो जाएगा। एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। मान लीजिए पहले पॉइंट को X डैश और दूसरे पॉइंट को Y डैश। अब मुझे B पॉइंट को X डैश और Y डैश पॉइंट से मिला देनी होगी जिससे कि हमारी स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। तो मैंने X डैश को B पॉइंट से मिलाया। अब मैं Y डैश को B पॉइंट से मिलाऊंगा। तो मैंने इसे भी ज्वाइन कर दिया। तो इसी प्रकार से हमारा पहला वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर और दूसरे वृत्त के केंद्र से पहले वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना हो गई। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 5 हल होता है।